हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ के साथ में, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपने रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट 3 रहने वाला है मई मंथ का। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। आपको आइडिया लगेगा कि रिसेंट में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। ये जो पीडीएफ है इसको मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जिनके पास में मेरे ड्राइव का एक्सेस है उनको ये पीडीएफ ड्राइव पे मिल जाएगा। सारी अपडेट जो है गाइस वो मैं आपको ड्राइव पे ही देता हूँ, तो जिनके पास ड्राइव का एक्सेस है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको उधर ही मिल जाएंगी। ठीक है, और गाइस ये जो पीडीएफ है इससे आपको आइडिया लगेगा कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, आपको किन कोर्स पे फोकस करना है, एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी, केस स्टडी, अपना ईएनएम, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट तो गाइस स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी की, कि कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं। तो गाइस बात करें एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी की, तो देखो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इंसिजन ऑफ एब्डोमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बायलेटरल ओफ्रेक्टोमी क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है वो स्लीप नहीं है या स्प्लीन है, स्प्लीन हमारा किस सिस्टम से बिलोंग करता है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमारा किससे करता है, लिम्फेटिक से। ठीक है, चौथा है कौन सा हमारा ऐसा सिस्टम है जो कि पार्ट नहीं होता किसका, इंटेगुमेंटी सिस्टम का। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हमारा जो ग्लैंड है एड्रिनल, वो किस सिस्टम को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा आंसर रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कॉरोनरी आर्टरीज की क्या डेफिनेशन है, उनका क्या वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो पूछा गया है वो सफिक्स से रिलेटेड पूछा, यहाँ पे पूछा गया एलजीए का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये रिसेंट में चीज़ें पूछी गई हैं गाइस। अब अगली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है चीलोप्लास्टी क्या होता है। चीलोप्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर ऑफ लिप। ठीक है, अब बात करें कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी की, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया हमारा प्लेस ऑफ सर्विस, जो कि हमारा नर्सिंग फैसिलिटी है, उसमें हमारा राइट आंसर है 32। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है रिलेटेड टू कंप्लायंस, इसको भी पढ़ लो। ठीक है, बात करें अगर कोडिंग गाइडलाइंस की, तो देखो कोडिंग गाइडलाइंस में हमारा कहाँ से पूछा गया है, हमारा जो कोड है 37618, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनओएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 24 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे पूछा गया है कि 24 मॉडिफायर हम कब अपेंड करते हैं। ठीक है, एनसीसीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूज ऑफ एब्यूज एंड डिपेंडेंस, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, कोडिंग गाइडलाइंस में। ठीक है गाइस, बात करें आईसीडी की, तो देखो आईसीडी में हमारा पूछा है इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसमें हमारा कोड जाएगा I20.0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है टाइप 1 मेलाइटिस से रिलेटेड। ठीक है, स्टेमी नॉन स्टेमी आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बात करें अगर केस स्टडी की, तो देखो केस स्टडी में हमारा जो कोड है 00820 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्रिटिकल केयर सर्विस से रिलेटेड पूछा गया है, जहाँ पे हमारा 45 मिनट्स दे रखा है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस से रिलेटेड पूछा गया है, ग्रुप काउंसलिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कि हमारा लीड करेगा 99412 कोड को। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एगुमेंट्री से, जो कि हमारा कोड को लीड करता है 14040, ये हमारा किसके रिलेटेड है, एटीटी से रिलेटेड, और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है गाइज, कि एटीटी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो पूछा गया वो पूछा गया रोटेटर कट ऑफ रिपेयर से रिलेटेड। ठीक है, टनल नॉन टनल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे एज दे रखा है 68 ईयर ओल्ड। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया केस स्टडी में वो पूछा गया रिलेटेड टू अपेंडेक्टोमी। ठीक है, जहाँ पे जो हमारी अपेंडेक्टोमी हो रही है वो ओपन प्रोसीजर के थ्रू हो रही है, तो जो हमारा कोड जाएगा 44950 जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही यहाँ पे देखो 10 के सीरीज के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कहाँ से चीज़ें पूछी गई, डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा गया है, पंच बायोप्सी से रिलेटेड पूछा गया है, रिपेयर क्लोजर से रिलेटेड पूछा गया है, सोनोग्राफिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा लीड कर रहा है कोड 19083, ये हमारा किससे है, ब्रीच से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, एब्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज बात करें अगर 20 के सीरीज़ की, तो देखो कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं, वो पूछा गया हमारा ऑर्बिटल प्रोस्थेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आर्थोडेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मेनिस्टेक्टोमी, ये टॉपिक गाइज मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर की देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करें 30 के सीरीज़ की, तो 30 के सीरीज़ में पूछा गया हमारा लोबेक्टोमी से रिलेटेड, जो कि हमारा कोड लीड करेगा 32663। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो पूछा गया मॉडिफाइड मेज प्रोसीजर से रिलेटेड, जो कि हमारा लीड करता है कोड 33543, 33518, 33257, ये क्वेश्चन रिपीटेड है गाइस,
ये भी आप अगर क्वेश्चन देखोगे जो मैंने आपको ड्राइव पे प्रोवाइड करे हैं उनमें ये अवेलेबल है, ठीक है। बात करें अगले की, तो जो पूछा गया हमारा कोड 33778 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है 33953 से रिलेटेड, ठीक है, जो कि हमारा ओपन प्रोसीजर है, 5 ईयर ओल्ड उसमें एज दे रखा है, ठीक है। बात करें 40 के सीरीज़ की, तो देखो ईजीडी से रिलेटेड पूछा गया है, हॉट बायोप्सी फॉरगेप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 50 के 60 के सीरीज़ के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट कोड। तो जिसमें हमारा 50 के सीरीज़ में इंपॉर्टेंट है वो है सर्कमसिजन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। 59841 डायलेशन एंड एवैक्यूएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रिपीटेड है गाइस, ये मेरे प्ले लिस्ट में आपके जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 के सीरीज़ का, जो कि कोड लीड कर रहा है 61312 से रिलेटेड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो पूछा गया है मैरेग्नोटॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा लीड कर रहा है कोड 69421 से रिलेटेड, ठीक है। 70 के सीरीज में बात करें रेडियोलॉजी की, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कोड हमारा 7170 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है 75803 से रिलेटेड, ठीक है। ये पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है वो ड्राइव पे जाके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा किससे रिलेटेड, हमारा कोड 73564 से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा व्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, नी के 6 व्यूज़ दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोड जाएगा वो जाएगा 73564, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, कॉम्बिनेशन कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें 40 के और 70 के सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बात करें हमारा 11 पैथ की, तो देखो 11 पैथ में कोड पूछा गया हमारा किससे रिलेटेड, पैनल से रिलेटेड, ठीक है। और पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 80143 कोड से रिलेटेड, जो कि हमारा लीड करता है किस लिए, एसिटामिनोफेन के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जो कि हमारा लीड कर रहा है ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन पैनल से रिलेटेड और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ही पूछ चुके हैं। ग्लूकोज 5 दे रखा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 5 दे रखा है, तो आपको क्या कोड करना है, तो देखो यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, ये करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हर सीरीज़ के, जो कि गिवन है, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ईएनएम में भी कंसल्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप से रिलेटेड एक पूछा गया है, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एनेस्थीसिया की बात करें तो हमारा सिजेरियन डिलीवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, प्रोसीजर ऑन आई उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो कि पूछे गए हैं, और आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंट में पूछे गए हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है वो ड्राइव पे इस पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है गाइज। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में ये भी आया होगा कि रिसेंट में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, किन कोर्स पे आपको फोकस करना है, और कैसे अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे, क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।